अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूं राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय सफारती दौरे के दौरान नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में अहम मसरूफियात जारी रखी, जहां उन्होंने पार्लियामेंट का दौरा किया, वली अहद शहजादा हकून से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। चीन और रूस के दरमियान आला सतही सफारती रवाबत एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए, जहां रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और आलमी सतह पर मुश्तरका मफादात की अक्कासी करती है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के तनाज़ुर में आलमी सतह पर सफारती दबाव में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जहां एक दर्जन से ज़ायद ममालिक ने दोनों फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो मौजूदा हालात में बराह रास्त मुज़ाकरात के मौके से फ़ायदा उठाएं और खित्ते में पायदार अमन की जानिब पेश रफ्त करें। ये अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी ने एक महदूद मगर अहम सफारती मौका फराहम किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ी ने अपने हालिया एशियाई दौरे के दौरान ब्रुनेई का अहम दौरा किया, जिसका बुनियादी मकसद तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इलाकाई शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। यह दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ में पैदा होने वाली रुकावटों ने आलमी तवानाई की तरसील को शदीद मुतासिर किया है, जिसके असरात बराह रास्त ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक पर भी पड़ रहे हैं, जो बड़ी हद तक दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करते हैं। जापान और पोलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां दोनों ममालिक ने अपने रवाबत को बाज़ाब्ता तौर पर जामे और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि आलमी सतह पर बदलते हुए हालात के तनाज़ुर में दोनों रियासतें बाहमी ताउन को एक नए और वसी दायरे में ले जाना चाहती हैं। खलीज के हसास समुद्री रास्ते आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका की जानिब से नाफिज की गई नाकाबंदी के इब्तदाई 24 घंटों में सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली और कशीदा देखी गई है, जहां अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कोई भी जहाज इस पाबंदी को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि दूसरी जानिब बहरिया तज्ज़ियाकारों ने महदूद सतह पर जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की तस्दीक की है। इस नाकाबंदी का इतलाक ईरान की बंदरगाहों की जानिब आने और जाने वाली तमाम बहरी सरगर्मियों पर किया गया है, जिसका दायरा खलीज, ओमान और बहरा अरब के इन इलाकों तक फैला हुआ है जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के माहौल में एक अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदिया दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकते हैं, जो इस बात की अलामत है कि तातुल का शिकार सफारती अमल को एक बार फिर बहाल करने की संजीदा कोशिश की जा रही है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब हालिया मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक ना पहुँच सके थे। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर एक बार फिर शदीद कशीदगी के लपेट में आ गई, जहाँ हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज ने इलाके के हालात को नहायत हसास बना दिया। मंगल के रोज़ मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, जिन्होंने अपने गुस्से और गम का इजहार करते हुए एहतजाज किया। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें भी देखने में आई, जिस दौरान मुश्ताइल अफराद की जानिब से पथराव किया गया, जबकि हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि हुजूम को मुंतशिर किया जा सके और मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। अमरीका में मशरिक़ वस्ता से मुतअल्लिक़ सफारती सरगर्मियों में इस वक्त नुमाया तेज़ी देखी जा रही है, जहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मुलाकात की और इसी दौरान इसराइली और लबनानी नुमाइंदों के दरमियान एक गैर मामूली राबता भी मुमकिन बनाया। यूक्रेन और नॉर्वे के दरमियान दिफाई ताउन के एक अहम नए मरहले का ऐलान सामने आया है, जिसके तहत दोनों ममालिक न सिर्फ बाहमी अस्करी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, बल्कि यूक्रेनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तैयारी और पैदावार को भी एक मुनज़्ज़म और वसी शक्ल दी जाएगी। इस पेशरफ्त के मुताबिक नॉर्वे यूक्रेन में ड्रोन साजी के अमल की हिमायत करेगा, जबकि यूक्रेन अपनी जंगी तजुर्बात से हासिल होने वाला डाटा, अमली मालूमात, तकनीकी महारत और मैदान जंग में आजमौदा तरीक़ाकार नॉर्वे के साथ शेयर करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी शदीद कशीदगी के माहौल में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के ताज़ा बयान में यह वाज़ेह कर दिया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद का बहरान इंतहा गहरा है कि इसे फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता।